राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को पाकिस्तान से सीधे हत्या की धमकियां मिली हैं। राणा को किसी अज्ञात व्यक्ति ने चौंकाने वाला संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाली हिंदू शेरनी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है और जल्दी ही उड़ जाएगी। इससे हड़कंप मच गया है। इस प्रकार की धमकी भरे संदेश पाकिस्तान से अलग अलग नंबरों से लगातार आ रहे हैं और राणा ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। न्यू कामठी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आशा हॉस्पिटल के बगल में एस फार्म नाम के फार्म हाउस पर चल रही व्यापारियों की ड्रग पार्टी और युवतियों के डांस पर पैसा उड़ाना चालू किया। तभी पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा। छापेमारी में 4 युवतियां अवांछित अवस्था में फार्म हाउस पर पार्टी करते हुए पाई गई। पुलिस ने 4 पुरुषों और 4 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। छापेमारी में पुलिस ने 26 लाख रुपए का कीमती सामान जब्त किया। यह कार्रवाई शनिवार आधी रात के बाद 2 बजे की गई। सूत्रों के मुताबिक 61 वर्षीय सुनील शंकरलाल अग्रवाल एस फार्म पर पार्टी करने गए थे। उनके साथ अन्य बिजनेस मित्र गौतम सुशील जैन उम्र 51 वर्ष रामदास पेट, नीलेश बाबूलाल गादिया उम्र 61 वर्ष कमल पैलेस और मितेश मनोहर लाल खक्कर उम्र 50 रामदास पेट भी थे। फार्म हाउस पर 4 युवतियों को भी बुलाया गया था। आधी रात के बाद ड्रग्स, हुक्का और डीजे की तेज आवाज के साथ पार्टी शुरू हुई। चारों युवतियां मस्त होकर नाच रही थी। चारों आरोपी लड़कियों के साथ डांस करने में व्यस्त थे। इसी बीच पुलिस को इस ड्रग्स पार्टी की जानकारी मिली। क्राइम ब्रांच की यूनिट नंबर 4 की टीम, अनैतिक मानव तस्करी विरोधी टीम, सामाजिक सुरक्षा टीम और स्थानीय पुलिस ने फार्म हाउस पर छापा मारा। तब सुनील अग्रवाल, गौतम जैन, मितेश खक्कर और नीलेश गादिया युवतियों के साथ नशे में धुत होकर डांस कर रहे थे। चारों युवतियां हाथों में हुक्का लिए अवांछित अवस्था में पाई गई। महिला पुलिस ने चारों युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 4 अन्य पुरुष आरोपियों को हिरासत में लिया है। युवतियों सहित व्यापारियों को न्यू कामठी पुलिस स्टेशन पर लाया गया। उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हर साल शेगांव से गजानन महाराज की पालकी पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी यात्रा उत्सव में भाग लेती है, जिसका वारकरी संप्रदाय में अद्वितीय महत्व है। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी श्री संत गजानन महाराज संस्थान की ओर से श्री की पालकी 2 जून को सुबह 7 बजे पंढरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी यात्रा उत्सव में भाग लेने का यह संस्थान का 56वां वर्ष है। श्री की पालकी में लगभग 700 वारकरी के साथ तालकरी, वारकरी, ध्वजवाहक, हरिनाम जप, जय हरि विठ्ठल का जाप करते हुए संत नगर से पंढरपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। पंढरपुर की विठोबा महायात्रा आषाढ़ी, कार्तिकी, चैत्र और माघी नामक 4 एकादशियों पर पंढरपुर जाती है। जो नियमित रूप से पंढरपुर जाता है वह वारकरी है। प्राथमिक शिक्षकों की जिला परिषद ऑनलाइन जिला अंतर्गत स्थानांतरण मामले में हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते ही तबादले का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय में स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को राहत मिली है। जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों की आंतरिक स्थानांतरण प्रक्रिया ग्राम विकास विभाग के माध्यम से ऑनलाइन की जाती है। इसी प्रकार जिला परिषद प्राथमिक शिक्षकों के लिए अंतर जिला स्थानांतरण प्रक्रिया भी ऑनलाइन आयोजित की जाती है। 24 अप्रैल के पहले सभी शिक्षकों को अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के निर्देश दिए गए थे। इसके अनुसार 100% शिक्षकों ने जानकारी भरी। इसलिए जिले में जितनी सीटें स्वीकृत है और कितने शिक्षक कार्यरत है, इसे लेकर तस्वीर साफ हो गई है। इसके बाद पोर्टल पर रिक्तियों की जानकारी भरने का काम शुरू हुआ। आगामी नगर निगम चुनाव के मद्देनजर नागपुर भाजपा में अपने गुट के शहर अध्यक्ष पद को लेकर जबरदस्त रस्साकशी चल रही है। निवृत्तमान अध्यक्ष बंटी कुकड़े को गडकरी समर्थक माना जाता है। अब इस पद के लिए अचानक प्रवीण दटके का नाम सामने आ गया है। विधायक दटके पूर्व मेयर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कट्टर समर्थक हैं। इस बीच नगर अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 3 नाम पार्टी नेताओं को भेज दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच इस बात पर सहमति नहीं है कि इन तीन नामों में से किसे अध्यक्ष चुना जाए। एक गुट की जीत है कि नगर निगम चुनाव के दौरान नगर अध्यक्ष का पद उसके गुट के ही पास रहे। रस्सी का एक कारण ये भी है, 2007, 2012 और 2017 में लगातार 3 चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने 15 वर्षों तक नागपुर नगर निगम पर शासन किया।
चंद्रपुर जिले में बाघ के हमले बढ़ गए हैं और लगातार तीसरे दिन मूल तहसील के बहादुरनी के जंगल में तेंदुपत्ता इकट्ठे करने गई भूमिका दीपक पेंडारे 30 वर्षीय महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 दिनों में बाघ द्वारा किया गया यह 5वां शिकार है। इस बीच घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जंगल में आग लगाने की कोशिश की। पिछले 3 दिनों में इस जिले में बाघों के हमले बढ़ गए हैं और 2 तहसील सिंदेवाई और मूल में बाघों के हमलों से 5 महिलाएं मारी गई हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से दोपहिया वाहन सवार एक युवक की मौत हो गई। बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोपहिया वाहन सवार हवा से उछलकर सड़क पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना सोमवार 12 मई दोपहर करीब 1:30 बजे चिखली खामगांव मार्ग पर सोमठाना जंक्शन पर हुई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय शंकर भोपाले के रूप में हुई है। शंकर भोपाले बाइक से चिखली से अपने पैतृक गाँव तेल्हारा जा रहे थे। इसी बीच सोमठाना जंक्शन के पास पीछे से तेज गति से आ रही एसटी बस ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अभिनंदन पेंडारी मित्र परिवार ने रविवार को विभिन्न गतिविधियों के साथ मातृ दिवस और जीवदया दिन मनाया गया। सबसे पहले जीवन दिवस के अवसर पर गायों को हरी पालक खिलाई गई तथा गर्मी व बढ़ते तापमान को देखते हुए पशु पक्षियों को अपने अपने घरों की छतों व पेड़ों पर पानी के बर्तन देकर जन जागरण किया गया। इसके बाद मातृतुल्य श्रीमती शशिकलाबाई कोलड़कर का अभिनंदन किया गया। शशिकलाबाई ने मदर्स डे के मौके पर अभिभावकों से अपील की कि वे मूक जानवरों के प्रति अपनी सद्भावना बनाए रखें और हमेशा उनके प्रति रुचि रखें। इस अवसर पर पुरुषोत्तम जी मुंद्रा, दीपक हुंडीकर, जगदीश सायसिकमल, किरण सावरकर, अजय गंधे, प्रोफेसर राधेश्याम यादव सहित मित्र परिवार उपस्थित थे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।